नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोटोशॉप की एक और क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको फोटोशॉप बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और यह हमारी फोटोशॉप की तीसरी क्लास है। और आप सभी लोगों को पता है कि हम फोटोशॉप में सभी टूल्स के बारे में सीख रहे हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा। पहला है लासो टूल, दूसरा है मैजिक टूल। यह दोनों टूल फोटोशॉप के बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और यदि आप फोटोशॉप सीख रहे हैं और उसमें काम करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों टूल्स की बहुत आवश्यकता होगी और आपको इनके बारे में जानकारी भी रखनी होगी और इनको फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस वीडियो में आपको दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है लासो टूल, दूसरा है मैजिक टूल, जिसे हम मैजिक बैंड टूल के नाम से भी जानते हैं। जब आप लासो टूल पे माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो इस लासो टूल के अंतर्गत आपको तीन टूल्स यहाँ पर मिलते हैं। पहला है लासो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लासो टूल, तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। ये तीनों टूल लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, बस इनमें थोड़ा सा अंतर है। जब मैं आपको प्रैक्टिकली इनको यूज करके दिखाऊंगा तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इन दोनों टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोटो को इंसर्ट करेंगे। फोटो को लाने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक पर आई बटन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो खाली जगह दी है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर का जो भी ड्राइव रिसेंटली खुला होगा वो आ जाएगा और आपका फोटो जहाँ पर हो आप वहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे मेरा फोटो यहाँ पर है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा फोटो यहाँ पर खुल गया है। इसको हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे, यानी कि बड़ा कर लेंगे और ऑल्ट बटन दबा करके हम माउस का स्क्रॉल बटन दबाएंगे तो हम अपनी पिक्चर को जूम कर सकते हैं और नीचे करेंगे तो मिनिमाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लासो टूल के बारे में। यहाँ पर लासो टूल के अंदर जितने भी टूल दिए गए हैं, इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम उसको किसी फोटो को या किसी इमेज को, जिस किसी को भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों टूल्स को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे कि आप लासो टूल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ही सेलेक्ट करना होगा और जब आप माउस का लेफ्ट बटन दबाकर छोड़ देंगे तो उतना सिलेक्शन यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह से पॉलीगोनल लासो टूल है। अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको माउस को जगह जगह पर क्लिक करना होगा और उसके माध्यम से आपको सिलेक्शन बनाना होता है। यानी कि आप माउस को एक बार क्लिक करेंगे, फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं और फिर दूसरी जगह क्लिक करेंगे और फिर आप उसको छोड़ देंगे तो इस तरह से सिलेक्शन बनेगा। लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक लासो टूल है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, मैग्नेटिक यह चुंबक की तरह चिपकता हुआ चलता है, यानी कि इसमें आपको एक ही बार क्लिक करना होता है और इसके बाद यह ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनाता हुआ चलता रहता है। आपको क्लिक करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तब आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लासो टूल को समझते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, तो वह यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर हम इमेज पर इसको अप्लाई करेंगे। जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन बनाना है, हमने यहाँ पर माउस का बटन एक बार क्लिक किया है और इसको छोड़ा नहीं है, हमने इसको अभी तक नहीं छोड़ा है, हमने इसको पूरा घुमाया और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद छोड़ दिया। अगर हम इसको बीच में ही छोड़ देते तो उतना ही सिलेक्शन बन जाता, लेकिन हमने इसको पूरा घुमाने के बाद यहाँ तक छोड़ा है तो हमारा यह सिलेक्शन बना है। अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि आपको जहाँ तक का सिलेक्शन बनाना हो, आप माउस की राइट क्लिक को प्रेस करेंगे और अपने माउस को घुमाते जाएंगे। जो भी सिलेक्शन आपको बनाना है, बनाने के बाद जब सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए आप माउस को रिलीज कर देंगे तो इस तरह से आपका ये सिलेक्शन बनकर तैयार हो जाए। तो लासो टूल में जो सबसे पहला लासो टूल दिया गया है, इसमें आपको यह समझना है कि जब तक आप अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे तब तक आप जहां जहां पर माउस को घुमाएंगे उतना सिलेक्शन बन जाएगा और जैसे ही आप माउस को छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन उतने ही दूर का बनेगा, उसके बाद का नहीं बनेगा। फोटो पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे गणेश जी के हाथ
हाथ का सिलेक्शन बनाना है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू करूंगा और घुमाता जाऊंगा और आप देखेंगे यहाँ लाकर इसको मैं रिलीज कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्शन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से आपको एक बार बताता हूँ कि मैं इसको यहाँ से लाकर ऐसे छोड़ दूंगा तो इतना ही सिलेक्शन बनेगा, पूरा सिलेक्शन नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि जो पहला वाला लासो टूल है और आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको माउस के राइट बटन को दबाकर ही सिलेक्शन बनाना होगा। जब तक आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहेंगे तब तक आप जहाँ जहाँ तक माउस को घुमाएंगे वहाँ तक सिलेक्शन बनेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले लासो टूल पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में। तो देखिए इसका भी हम इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, बस फर्क यह है कि हमें बार बार क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। जब हम इस टूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे माउस का पॉइंटर कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। हम जहाँ पर भी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं वहाँ हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, फिर हम अगली जगह पर क्लिक करेंगे, फिर हम अगली जगह पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम जगह जगह पर क्लिक करते चले जाएंगे और जिस भी शेप में क्लिक करेंगे और लास्ट में जब आप लाने के बाद इसको मिला दोगे तो उसका सिलेक्शन बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आप कंट्रोल डी का उपयोग करेंगे और यदि आपको इस वाले टूल से किसी भी फोटो को सेलेक्ट करना है तो बहुत ही आसान है। ज्यादातर लोग फोटोशॉप में इसी टूल का इस्तेमाल करके फोटो को सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड हटाते हैं, सारा का सारा फोटो को सेलेक्ट करने का इसी से करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फोटो पर कहीं पर भी क्लिक करना होगा। इसके बाद फोटो के बाहरी साइड में क्लिक करते जाएंगे, जैसे मैं एक एक क्लिक करते हुए यहाँ पर जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सिलेक्शन यहाँ पर बनकर आ रहा है। अगर आपके माउस के चलाने का तरीका थोड़ा सा सही है, मतलब आप सही तरीके से माउस को मूव कर लेते हैं, तो आप फोटोशॉप में फोटो का जो सिलेक्शन है वह काफी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी जल्दीबाजी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फोटो यहाँ पर कट रहा है। अब हम जैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक आने के बाद मैं आपको सिलेक्शन बना के दिखा देता हूँ ताकि आप एक आइडिया मिल जाए कैसे हम सिलेक्शन बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ तक सिलेक्शन बना लिया है। यहाँ पर लाने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे जिस तरह से हम अपने माउस पॉइंटर को घुमाया था और सिलेक्शन भी हमारा उसी तरीके से बन गया है। अब हमने जो सिलेक्शन बनाया है उस सिलेक्शन को हम अपने दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर यानी कि हम दूसरी फोटो पर भी ले जा सकते हैं और इसकी एक कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि जितनी दूर का हमने सिलेक्शन बनाया था, इस सिलेक्शन के अंदर हम जो भी काम करना चाहें वह हम कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर यह समझना है कि इसके अंदर जो पॉलीगोनल लासो टूल दिया गया है इसका इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है क्लिक कर करके हमको यहाँ पर करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले लासो टूल मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। यह बहुत ही अच्छा टूल है, इसे आपने समझ लिया तो आप बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम किसी भी फोटो पर एक जगह क्लिक करेंगे। मैग्नेटिक लासो टूल जो है वह इमेज के साथ चिपक कर चलता है और इसको सिर्फ एक बार क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनाता चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनाता हुआ चला जा रहा है। इसको हम सिर्फ घुमाते हुए जा रहे हैं, हम यहाँ पर कोई भी माउस का क्लिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ही बारीकी से सिलेक्शन बनाता चला जाएगा। हमको यहाँ पर क्लिक नहीं करना पड़ रहा है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाता है। अगर आप एक कलर जैसा मिल जाता है तो यह सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मैं घुमा रहा हूँ और यह बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाता हुआ जा रहा है। हम इसका पूरा सिलेक्शन बना लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर गलती से आपका सिलेक्शन इधर उधर हो जाता है तो आपको बैक स्पेस बटन दबाना है और बैक स्पेस जैसे ही आप दबाओगे तो ये पीछे से डॉटेड को हटा देगा। जैसे अभी मेरा गलत हो गया था तो मैं इसको बैक स्पेस का इस्तेमाल करके हटा रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ आकर मिला देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा, यानी कि जब हमने शुरुआत की थी तब हमने एक बार क्लिक किया था और एक बार जब हम अपना फिनिश कर रहे हैं तब हम एक बार क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी की फोटो सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम इस फोटो में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जा सकते हैं और या हमको कॉपी तैयार करनी है तो हम कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। मूव टूल का इस्तेमाल करके इसको दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। ये देखिए मैंने अपनी फोटो को कहीं और ले जा रहा हूँ।
इस तरह से आप इस वाले टूल का इस्तेमाल करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और जो भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, चाहे वह फोटो रहे, चाहे वह कोई भी चीज रहे, उसको कहीं पर भी उठा करके ले जा सकते हैं और कोई भी करेक्शन कर सकते हो। फिलहाल अभी हम सीख रहे थे लासो टूल के बारे में, तो आपको सिर्फ लासो टूल में यह समझना है जितने भी लासो टूल हैं, इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपनी इमेज पर सिलेक्शन बनाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा फर्क यह है कि किसी में आप माउस का क्लिक बार बार यूज करेंगे, किसी में एक बार यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं मैजिक टूल के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में जब मैंने आपको इस वाले टूल के बारे में बताया था, रेक्टेंगुलर मर्की टूल के बारे में, तो यहाँ पर कुछ ऊपर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में बताना मैं आपको भूल गया था और यह वाले सारे ऑप्शन आपको इस वाले टूल में भी मिलते हैं और लासो टूल के अंदर भी ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब आप इस टूल की मदद से इस तरह कोई सिलेक्शन बनाते हैं, पहले वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट रहेगा, तो आप जब दूसरी जगह सिलेक्शन बनाओगे तो पहला वाला सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वाला सिलेक्शन यहाँ से हट चुका है। और यदि आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वाले सिलेक्शन के अंदर और भी सिलेक्शन आप बना सकते हैं। मींस यहाँ पर आप जितना सिलेक्शन और जोड़ना चाहे वे यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला सिलेक्शन इतनी दूर का बना, दूसरा ये बन गया, तीसरा हमारा ये बन गया। इसी तरह से यदि आप तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह जो सिलेक्शन आपने बनाया है तो आप इस सिलेक्शन से घटा सकते हो। अगर आप माउस से इसको सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर से ये सिलेक्शन हमारा हट चुका है। यहाँ पर आपको बताया भी गया है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो मतलब आप सिलेक्शन में से इसको घटा सकते। यदि आपको सिलेक्शन में से कुछ हटाना हो तो आप इस वाले सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं और आपको जितना घटाना है आप उतना यहाँ पर सिलेक्शन बना देंगे तो वह यहाँ से हट जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था, ये यहाँ पर रह गया और बीच का हट चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सेक्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे और सिलेक्शन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने सेलेक्ट किया था बस वही सिलेक्शन यहाँ पर बचा हुआ है, बाकी का हट गया है। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हमारा ये सिलेक्शन बना हुआ है और मैं इसमें एक और सिलेक्शन बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला सिलेक्शन भी कट गया, नीचे वाला सिलेक्शन भी कट गया, बीच का जो हिस्सा बचा वह यहाँ पर बच गया है। अगर आपको इस तरीके ऑप्शन की जरूरत पड़ गई है तो आप इन पर बारी बारी से क्लिक करके इनका उपयोग कर सकते हैं। इनका जो आगे आने वाली वीडियो है उनमें इसका बहुत यूज है और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये ऑप्शन हमारे लास्ट वीडियो में छूट गए थे तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो में बता दिया जाए। जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर लासो टूल के बारे में बताया है वही चीज आप इनको मर्की टूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम मैजिक टूल के बारे में। तो आप देखेंगे कि मैजिक टूल का काम भी सिलेक्शन बनाना है। आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैजिक टूल जो है सिर्फ एक क्लिक में ही सेलेक्ट करता है और केवल एक कलर के रंग को ही सेलेक्ट करता है। यानी कि फोटो में एक रंग का जो भी कलर इसको दिखाई देगा उन सभी को ये सेलेक्ट कर देगा। अब मैं यहाँ आपको मैजिक टूल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। हमको यहाँ पर ये वाला कलर पर्पल कलर सेलेक्ट करना है तो हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्पल कलर पूरी तरीके से और उससे मिलता जुलता कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है और इस तरह से आपको इधर भी सिलेक्शन बनाना है तो आप शिफ्ट के साथ इधर भी क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे इधर का भी सिलेक्शन बन गया है। तो इसने दोनों तरफ का सिलेक्शन बना लिया है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इसने इन फ्लावर्स को भी सेलेक्ट कर लिया है। इसका कारण ये है कि यह पर्पल कलर से मिलता जुलता हुआ कलर यहाँ पर इसको दिख रहा है, इसीलिए इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें इसे अनसेलेक्ट करना है तो हम आपको जो हमने ऑप्शंस बताए थे इन सारे ऑप्शंस की मदद से हम इनको हटा सके। हम क्या काम करते हैं, हम क्या करेंगे, लासो टूल के बारे में बताया था, हम लासो टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है हम सबट्रैक्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको क्लिक करके बाहर बाहर सिलेक्शन बना देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन हट चुका है। यहाँ पर इतना बचा हुआ है, मैं इसको भी सिलेक्शन से हटा दे रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन चारों ऑप्शंस का क्या काम है। इस तरह से जब मैंने आपको यहाँ पर तीनों टूल्स का उपयोग करके बताया तो आपको अच्छे से समझ में आया। अब मैं इसको ऑल्ट के साथ स्क्रॉल बटन के साथ इसको छोटा करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये पर्पल कलर है वह पूरी तरीके से सेलेक्ट हो चुका है। तो मैजिक टूल का भी काम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। मैजिक का मतलब होता है जादू। यह बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। बस एक बार आप क्लिक कर दोगे, इस
टूल को आप जहाँ पर भी एक बार क्लिक कर दोगे वहां पर ये अपना सिलेक्शन बना देगा। और अगर आप अब इसका यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे मुझे यहाँ रेड चाहिए तो मैं रेड करके इसको ओके कर दूंगा। कलर लेने का तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करिए और कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसे हम फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हैं। फोरग्राउंड कलर को इसके साथ भरने के लिए ऑल्ट के साथ हम बैक स्पेस को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कलर फिल हो गया है। और अब हम इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमने जो सेलेक्ट किया था वहाँ पर हमारा कलर आ चुका है। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि लासो टूल हुआ या फिर मर्की टूल हुआ या फिर मैजिक टूल हुआ, इन तीनों जो टूल्स का काम है वह किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और किस तरीके से सेलेक्ट करना है वह मैं आपको प्रैक्टिकली पिछले वीडियो में और इस वीडियो में बता चुका हूँ। इसको पहले जैसा करने के लिए हम ऑल्ट और जेड प्रेस करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जब आप मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टॉलरेंस का भी ऑप्शन मिलता है। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर टॉलरेंस मैंने 32 रखा है और मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये व्हाइट वाला इसको भी सेलेक्ट कर ले रहा है। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर कंट्रोल डी कर रहा हूँ और टॉलरेंस को मैं यहाँ पर ज्यादा कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको 100 कर रहा हूँ। फिर मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ। फिर आप देखोगे कि पूरी इमेज को ही सेलेक्ट कर लिया है। पहले ये क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था और इस बार इसने पूरी की पूरी इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि जो पर्पल कलर है और व्हाइट कलर इससे मिलता जुलता जो भी कलर यहाँ पर है उसको इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि टॉलरेंस बढ़ाने से ये सब हुआ है, लेकिन टॉलरेंस को कम कर देते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और अब टॉलरेंस को कम कर रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये बटरफ्लाई थोड़ी सी ही सेलेक्ट हुई। तो आप टॉलरेंस को घटा और बढ़ा करके इस तरीके से देख सकते हो कि ज्यादा सिलेक्शन जा रहा है तो टॉलरेंस कम कर दीजिए, सिलेक्शन कम कर रहा है तो टॉलरेंस को बढ़ा दीजिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दो टूल्स के बारे में बताया। पहला है लासो टूल, दूसरा है मैजिक टूल। लासो टूल का शॉर्टकट है एल। अगर आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ एल प्रेस करते हैं तो लासो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है मैजिक बैंड टूल। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से सिर्फ डब्ल्यू प्रेस करना होगा। ये दोनों फोटोशॉप के इंपॉर्टेंट टूल हैं जो कि मैंने आपको अपने इस वीडियो के अंदर बता दिया। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब